करें तो कलयुग में तो सदा सदा हनुमान जी महाराज विराजमान है। किस रूप में? तो हमने एक दिन और भी कहा था, जहाँ जहाँ भी कथा होती है, जहाँ जिस घर में भी राम जी का नाम लिया जाता है, जिन घरों में भी राम जी की कथा कीर्तन होता है, उन घरों में हनुमान जी, उन स्थानों पर हनुमान जी नित्य विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हनुमान जी महाराज तो चारों युगों में समान जिनका प्रभाव है, समान जिनका प्रताप है, ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। और कलयुग में भी कितने सारे भक्त हुए जिनको हनुमान जी ने साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की कथा आपने सुनी हो। जिस समय चित्रकूट पर गोस्वामी जी महाराज विराजमान थे, तो रोज भगवान वेश बदल करके दो बालकों के रूप में आते थे, राम जी और लक्ष्मण जी। और रोज जब तुलसीदास जी चंदन घिसते तो भगवान तिलक करा करके रोज चले जाते, पर कभी दर्शन नहीं मिल पाता था, कभी अनुभूति नहीं हुई, कभी समझ नहीं पाए गोस्वामी तुलसीदास जी। एक दिन हनुमान जी स्वप्न में आए तो गोस्वामी जी रो पड़े कि क्या मेरी भक्ति ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी, मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा। हनुमान जी ने स्वप्न में ही कहा कि भगवान तो रोज आते हैं, तुम समझ नहीं पाते तो क्या किया जाए। अच्छा, कल भी जब जिस समय भगवान आएंगे मैं तुम्हें संकेत कर दूंगा, एक तोते के रूप में तुम्हें बता दूंगा, बस तुम चरण पकड़ लेना, तुम्हें दर्शन हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज की बिल्कुल निस्वार्थ भक्ति और निश्चल प्रेम को देखा। दूसरे दिन वही घटना हुई चित्रकूट के घाट पर। जब चित्रकूट के घाट पर अनेक अनेक संतों की भीड़ होने लगी, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, उसी भीड़ में दो सुंदर बालकों का रूप लेकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों उस भीड़ में गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आए। गोस्वामी जी ने रोज की तरह आज भी तिलक कर दिया, पर पहचान नहीं पाए। पर आज हनुमान जी ने वचन दिया था कि हम आपको बताएंगे। तो हनुमान जी एक तोते का रूप बना करके उसी पेड़ पर बैठ गए जिस पेड़ के नीचे ये लीला चल रही है। और हनुमान जी ने आवाज लगाई, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भगवान को ही आप तिलक कर रहे हैं। और जब ये संकेत मिला तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना स्थान छोड़ा और सीधा भगवान के चरणों में शरणागत हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कलयुग में कितने भक्तों को हनुमान जी महाराज की कृपा प्रत्यक्ष मिली है। और गोस्वामी जी को तो एक नहीं हजारों बार हनुमान जी का दर्शन मिला है। तो मानो ये प्रमाणित है, ये प्रत्यक्ष है कि श्री हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में बिल्कुल बराबर है। और जो प्रेम से भजते हैं, जो श्रद्धा से भजते हैं, जो हनुमान जी को हृदय से स्मरण करते हैं, उनको आज कलयुग में भी हनुमान जी महाराज का दर्शन प्राप्त होता है।